मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना को संज्ञान में लिया है और बताया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। असम के छात्र के साथ जो मारपीट हुई, इस घटना पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही चल रही है। मेरा नाम हीरोज ज्योति दास है। कल क्या हुआ, कल 13 जनवरी 2026 में मैं 3:30 बजे या फिर 3:45 के करीब मैं उठा। अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में असम के एक छात्र के साथ मारपीट की घटना के मामले में अब मुख्यमंत्री ने इस घटना को संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि अमरकंटक विश्वविद्यालय में असम के एक छात्र के साथ मारपीट की घटना हुई, इस पर एफआईआर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी अपने स्तर पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में असम के एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसके साथ कुछ छात्रों द्वारा मारपीट की गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले पर फेसबुक में पोस्ट किया और वीडियो जारी करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक विश्वविद्यालय में असम के एक छात्र के साथ मारपीट की घटना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना को संज्ञान में लिया है और बताया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमरकंटक विश्वविद्यालय में असम के एक छात्र के साथ मारपीट मामले को लेकर के वीडियो शेयर करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में असम राज्य के आदिवासी छात्र पर हमला, नस्ल भेद के आधार पर यह अभद्रता की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि असम के आदिवासी युवक हीरोज ज्योति दास मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्नातकोत्तर इकोनॉमिक्स के छात्र हैं। भाजपा और संघ का अड्डा बन चुके इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल में कुछ उपद्रवी छात्रों ने ज्योति दास पर नस्ल भेद टिप्पणी की और विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा गया। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कुछ उपद्रवी युवक नशा कर छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करती है। कहा कि आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए इस विश्वविद्यालय को भाजपा और आरएसएस ने अपना अड्डा बना लिया है। आए दिन अनियमितताएं और घटनाएं सामने आती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ज्ञात हो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले साल दिसंबर में मणिपुर के एमबीए के छात्र को नस्ल भेद टिप्पणी का विरोध करने पर पीट कर मार दिया गया था। असम के छात्र के साथ जो मारपीट हुई, इस घटना पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही चल रही है। आपको बता दें कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी जांच की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 5 छात्रों को निष्कासित भी किया गया है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में असम के विद्यार्थी के साथ मारपीट मामले में अब मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने इस मामले पर बात कहते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में असम के विद्यार्थी के साथ छात्रावास में मारपीट की घटना दुखद है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी आरोपी छात्रों के विरुद्ध अपने स्तर पर एक्शन लिया है। सीएम ने कहा कि किसी को भी बख्शेंगे नहीं। मेरा नाम हीरोज ज्योति दास है। मैं असम से हूँ। मैं भी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। मैंने पहले से इधर डिग्री कर चुका हूँ, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिलहाल। और सर कल क्या हुआ, कल 13 जनवरी 2026 में मैं 3:30 बजे या फिर 3:45 के करीब मैं उठा। उसमें कुछ शोरगुल हो रहा था तो मैं उठ गया। फिर उठ के मुझे वॉशरूम लगा तो मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम से जैसे ही लौट के आया, सर क्या हुआ कि मेरे रूम पे 2-3 लोग घुस गए थे। फिर वो मेरे एक भैया हैं तो उनसे कुछ बता रहे थे, तो वो भैया नींद में थे, कुछ सुन नहीं पाए। उसी वक्त मैं भी पहुंच गया तो मैं उनसे फिर बताया कि ये मेरा रूम है। तो वो 2-3 लोग फिर निकल आए मेरे रूम से। फिर पूछे कि तुम्हारा नाम, मैं बताया मेरा नाम हीरोज है। फिर मुझे मेरी जगह के बारे में पूछे तो मैं बताया मेरा असम से हूँ। फिर मुझे उनकी नशे की जो बदबू है वो आ रही थी मेरे नाक पे। तो मैं बताया कि आप मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊँ करके। तो फिर वो लोग पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं बताया उनको कि मैं यहाँ पे डिग्री कर चुका हूँ, अभी मैं पीजी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। तो फिर वो बोले
कि यहाँ आए हो यहीं मर जाओगे। तो फिर मैं उनको बताया कि मैं यहाँ तो नहीं मरूँगा। तो फिर उसमें से क्या हुआ, जैसे कि और भी लोग थे तो उन्होंने मेरे 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े, फिर उन्होंने मुझे लात मारा, मुझे मुंह पे पंच मारा, जो भी उनके साथ नुकीला चीज़ था मैं देख नहीं पाया, तो वो मुझे पूरा मारे हैं और पूरा चिल्ला के मारे हैं। मेरी बहुत खून बह रही थी और उसी टाइम पे मेरे जो रूममेट है वो जाग गया और वो मुझे बचाव के लिए आया। वो मुझे बचा नहीं सका अकेले, इसीलिए उसने बाकी के रूम जो अगल बगल के थे उसमें से नॉक किया। तो जैसे ही उनके रूम के वो निकल के आए तो वो लोग भाग चुके थे और उसी वक्त मेरी इतनी खून बह रही थी कि मुझे उधर में से बहुत सारे खून बह गया था, तो मुझे डिस्पेंसरी जाना पड़ा। डिस्पेंसरी से मैं जैसे गया तो उधर पे डॉक्टर सर थे, तो डॉक्टर सर ने मेरा इलाज किया, वो साफ किया और फिर मुझे एम्बुलेंस में मुझे ले जाया गया गोरेला पेंड्रा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उधर में जाके मुझे सलाइन चलाया गया। सलाइन के बाद मुझे क्या हुआ, फिर जैसे मुझे अच्छे से होश आया तो मुझे बोला उन लोगों ने कि आपको सिटी स्कैन करानी है। तो मैं सिटी स्कैन करने के लिए गया। तो सिटी स्कैन करने के बाद मैं जैसे ही रिपोर्ट आया तो मैं सब डॉक्टर को देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका फ्रैक्चर है नाक पे और आपको आई स्पेशलिस्ट के भी जाना चाहिए क्योंकि आपके आँखों में खून जम गया है। तो सर उन्होंने बोला, लेकिन आई स्पेशलिस्ट को क्या हुआ कि वो सर ऑपरेशन थिएटर में बिजी थे, इसीलिए वो मुझे देख नहीं पाए और उन्होंने आज 14 तारीख को बुलाया था सर। उसके बाद मैं उधर जैसे ही ट्रीटमेंट हो गया मैं आया यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी में मिला। डिस्पेंसरी के बाद मैंने सीधा गया डॉक्टर ऑफिस में। डॉक्टर ऑफिस में मैंने रजिस्ट्रार सर के सामने और वार्डन सर के सामने और डॉक्टर सर भी थे, तो उसमें मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी। यूनिवर्सिटी ने अभी कोई एक्शन लिया इस विषय में? यूनिवर्सिटी का अब तक कोई इसमें से एक्शन नहीं आया है। वो लोग बोल रहे हैं कि डिसिप्लिनरी क्या कमेटी बैठाएंगे, लेकिन वो मैं देखूंगा, लेकिन अभी तक कोई वैसा नहीं है। वो लोग अभी भी हॉस्टल में थे, जहाँ तक मुझे पता चला। कुछ मेरे जो जानने वाले थे वो लोग आगे बताए कि अभी भी तुम सावधान रहना क्योंकि वो लोग अभी भी हॉस्टल में आए हैं, अभी भी वो ऐसे रहते हैं। आपकी कंप्लेंट लिखा गई यहाँ पर? जी सर, मैं अभी भी FIR कर चुका हूँ और मुझे ये भी पता चला डॉक्टर से कि 4-5 केस उसके ऑलरेडी हैं यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड, और बस यही करते हैं कि हॉस्टल से निकाल देते हैं 7-8 दिन के लिए और फिर उनको निकाल देते हैं और फिर वो आ ही जाते हैं वापस।